पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। राजा बनने की ख्वाहिश जब आंखों में होती है तो तलवार, तरकीब और ताकत सभी पैमानों पर आपको तोला जाता है, तब जाकर आप वही राजा कहलाते हैं। ऐसा ही एक राजा है जो एक तरफ दुनिया में बमबारी करता फिरता है, बेमतलब अलग अलग देशों के मुद्दों में उंगली करता रहता है, और जब इन सब से मन उब जाए तो खुद को शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज के लिए प्रस्तावित करता है। हम बात कर रहे हैं सर एप्स्टीन फाइल के मुख्य अतिथि और हमारे प्रधानमंत्री के सबसे सहज मित्र डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। वैसे नाचता बहुत अच्छा है वो आदमी। कौन आदमी? वही नाचना थोड़ा खतरनाक है भाई। कौन आदमी? अभी मतलब बहुत सारे लोगों के नाच फेमस है और ताजा तो नोरा फतेही का भी है, पर वो आदमी है, ये अलग बात है। कह नहीं सकते। खैर, नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और हमारे साथ मौजूद है पंकज मुखाती सर और राशिद अहमद सर। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वाला की सीरीज बतौलेबाजी। चलिए शुरू करते हैं। कैसा है सर रिश्ता आप दोनों का ट्रंप के साथ? मेरा तो वैसा ही है जैसे सब्जी में तेज पत्ता। अच्छा, इनका कड़ी पत्ते जैसा होगा नहीं है, लेकिन वैसे है ना। तो ट्रंप के बारे में बड़ा दिखता है तेज पत्ता सब्जी में, अलग ही। कोई भी सब्जी बना लो तेज पत्ता ऐसा बड़ा दिखता है, अगर पिसा हुआ मसाला नहीं है तो स्वाद से कुछ नहीं, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको ऐसे कहीं निकाल के फेंक दो, बाहर रख दो। नहीं, लेकिन अब उसको निकाल के भी तो कोई नहीं फेंक रहा। दिक्कत तो ये है कि उसकी शब्द उच्चारण नहीं कर सकते ना यहाँ पे। दिक्कत ये है फिर यहाँ पे। खैर, मैंने एक चीज देखा कि ट्रंप साहब को मीडिया में बने रहने का बड़ा शौक है, बहुत पहले से, जब वो बिजनेसमैन थे। आज से थोड़ी है, तो जो रियल एस्टेट वाले जो आज कर रहे हैं ट्रंप साहब 50 साल पहले ही कर चुके हैं। कि जो कहानियां हैं जॉन बैरन वाली ना, हाँ, तो उनके साथ ये है कि कॉल करते अपना प्रचार खुद करना। जैसे आज वो अपना प्रचार खुद करते फिर रहे हैं। उनकी वो आदत है कि जा ही नहीं रही, बुढ़ापा आ गया कि मुझे नोबेल पीस दो, मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैंने रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। लेकिन इस आदमी ने पहले जब रियल एस्टेट का काम करते थे तब भी खुद ही नाम बदल के कॉल करते थे कि साहब ट्रंप साहब जो हैं वो बात करेंगे। वो खुद ही बोल रहे हैं साहब, जॉन बैरन नाम से नाम लेते थे कि ट्रंप साहब बात करेंगे। पर मोटी मोटी फेंकना कि साहब, मतलब ये बताना कि मेरा बहुत स्टाफ है, लोग हैं, मैं सीधे नहीं मिलता हूँ। अफेयर्स के बारे में खुद ही फैला था। अपने अफेयर्स के बारे में भी फला भी मेरे से डेटिंग करना चाहती है और ये भी मेरे से डेटिंग करना चाहती है और इसलिए मैं साहब तलाक ले रहे हैं और डेटिंग कर रहे हैं। खुद नहीं बोल रहे, मतलब फैलान करना। और वो इस कदर इस झूठ का शिकार हुए और ये हुए कि अंततः अदालत में मामला पहुंचा और अदालत ने फिर उन्होंने स्वीकार लिया कि हाँ वो नाम बदल के मैं ही बात करता था। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने मान लिया। और उसके बाद इतने प्रभावित हुए उस नाम से कि उस नाम को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम ही जॉन बैरन मतलब झूठ की ये हुई कि बेटा भी उसी नाम पे पैदा कर लिया उन्होंने कि जब जॉन बैरन नाम है मेरे बेटे का। तो ये ट्रंप साहब के किस्से जो हैं ये मतलब भारतीयों को भी सीखना चाहिए। पीआर एजेंसियों के लिए तो वो बहुत महारी रत आदमी है। उनको मेरे को लगता है कि तुम्हारे कॉलेज के पीआर वालों को पढ़ाना चाहिए कि पीआर कैसे मजबूत पीआर वाले को। अब ये पीआर का ही तो है मामला कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ भारत में साहब वो उनके लिए पूजा हो रही थी, उनके लिए हवन हो रहे थे, ये जीत जाए, ये जीत जाए कम से कम। एक प्रभावशाली, ये कोई पीआर थोड़ी था यार, इसको बेवकूफियों की श्रेणी में लिया जाता है। पीआर और बेवकूफियों में अंतर होता है यार। आप पढ़ाई लिखाई को ऐसे मतलब बर्बाद मत करो कि मतलब ट्रंप को कुछ पता ही नहीं कि साहब मेरा पीआर कर रहे, उससे कोई वोट नहीं बढ़ रहे हैं। अब आप अपनी, ये ट्रंप से भी बड़े वाले लोग हैं जो वो अपनी इमेज मेकिंग के लिए तो नाम बदल के कॉल करते थे, आवाज बदल के। ये बिना नाम बदले बिना कुछ किए सब ट्रंप को जिताने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं। तो तुम्हारा क्या लगता है? ट्रंप को मालूम नहीं चल रहा, ट्रंप को पता नहीं। तो ये तो अजीब टाइप का मामला है कि पीआर नहीं है ये, मतलब कुछ भी करना ताकि अपनी इमेज दिखे, लोग हमको पब्लिसिटी दें। और अभी मीडिया में जो दौर आ गया है उसी तरह का है कि साहब मैं कुछ भी करूंगा कहीं न कहीं दिखूंगा, क्योंकि अलग। तो ये अलग दिखने वाली प्रक्रिया है। तो ट्रंप तो इसके शिकार शुरू से ही है कि अलग दिखना है, इसीलिए वो आज भी कुछ भी बात करते रहते हैं। इतने युद्ध को रुकवा दिए, शांति का पुरस्कार मिल जाए, और अभी जो है युद्ध इसलिए कर रहा हूँ कि शांति स्थापित हो सके। तो वो अलग। अच्छा, और ये देखिए ना कितना अजीब बात है कि दिन में 1 बजे बोलते हैं कि साहब वो जापान, चीन और सब आए और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाएं। नाटो देशों से बोलते हैं।
जब सबने मना कर दिया तो 4 बजे कह रहे हैं कि मैंने तो इसलिए बोला था कि मैं आपका रिएक्शन देखना चाहता था। मतलब नीति रणनीति का मजाक बना दिया है, बिल्कुल कहावत महाशक्ति को मजाक बना दिया। चिट भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। ट्रम्प वही है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। मतलब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। मेरे मन का हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर जो हुआ है वो भी मेरे मन का ही है। हरवंश राय बच्चन जो कहेगा कि मन का हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो और बहुत ठीक, तो ये वही मानते हैं कि जब नहीं हुआ तो बहुत ठीक, मैं तो टेस्ट ले रहा था, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ऐसा लगता है सर कि ट्रम्प जो है वो यहाँ का विधायकी का चुनाव है, हमारे यहाँ के विधायकों से सीखना चाहिए ट्रम्प को। अब सोचिए ना, यहाँ के विधायक कितने स्मार्ट होते हैं। किसी गांव में अगर कोई रोड बनवानी हो तो पहले तो आप विधायक जी के पास 5 साल जाइएगा, उसके बाद विधायक जी जो है वो जमीन का मुआयना लेंगे, फिर पेपर में फोटो आएगा, अखबार में छपेगा कि भाई विधायक जी ने आपकी बात सुन ली। 2 साल बाद जो है मिट्टी डाली जाएगी उस पे, जमीन का काम शुरू होगा, फिर विधायक जी का अखबार में फोटो आएगा। 5 साल बाद जाके रोड बनेगा। 2 किलोमीटर के रोड में विधायक जी 2 बार विधायक आराम से बन जाते हैं। ट्रम्प में है इतनी पावर, इतनी पब्लिसिटी है कि वो इतना सीख पाए हैं कि विधायक से। ट्रम्प तो धमकी देके ही बन जाते हैं, कुछ करते भी नहीं, रोड पे भी नहीं जाते, कहीं नहीं जाते। उनको भारत भी कह रहा है कि इनको जितवाओ साहब, ये महापुरुष हैं, और ईरान पे हमला कर दिया तो भी भारत में लोग समर्थन में उतरे हुए हैं, क्योंकि ट्रम्प जो है वो एक अलग तरह का मिजाज है उनका, और देश को ऐसा लगता है कि मोदी जी के दोस्त मतलब हमारे दोस्त। ये बचपन से हमने देखा ना कि भाई दोस्त हैं तो सबके दोस्त है ना, और दुश्मन है तो सबके। तो एक बार मोदी जी ने कह दिया गलती से उनको दोस्त, तो जनता तो मानने को ही राजी नहीं, अभी भी उनको दोस्त मान के चल रही है। अभी वो भले से दुश्मन ही निभा रहा है, क्लिप्स अभी भी चलते हैं बिल्कुल। तो इस तरह का मामला है। और डोनाल्ड ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो, मतलब मैं ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार की राह पे विधायक छोड़िए आप, नीतीश कुमार जैसे मति भ्रम के शिकार हो गए। वो अभी आपने बीच में देखा होगा कि नीतीश कुमार मंच में कभी किसी का बाल पकड़ रहे हैं, कभी कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही हो। तो ट्रम्प भी कोई इससे अलग काम नहीं कर रहे हैं, अलग कारनामे नहीं कर रहे हैं। उस दिन मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो सैनिक अभी शहीद हुए अमेरिका के इस ईरान वाले युद्ध में, तो ट्रम्प साहब जो है उनको संवेदना प्रकट करने, श्रद्धांजलि सभा जैसे अपने यहाँ होती है, करने के लिए उनको बुलाया। भाषण चल रहा है संवेदना का, श्रद्धांजलि का। ट्रम्प साहब शुरू हो गए कि अचानक से, मतलब जैसे नीतीश कुमार भटक जाते हैं राह कि इधर जाना उधर निकल गए, तो ट्रम्प साहब भी निकल लिए कि वो अचानक से कहने लगे कि मेरे घर में, मेरा जो नया घर बन रहा है बहुत शानदार है, उसका इंटीरियर अद्भुत है। अब कहाँ, अच्छा, श्रद्धांजलि सभा में बोल रहे हैं, सभा में उसका इंटीरियर बहुत अद्भुत है, घर की तारीफ कर रहे हैं, और ऐसे है ना गोल्डन पर्दे लगाए हैं मेरी वाइफ ने, उसकी समझ बहुत अच्छी है। और सबके यहाँ होते हैं डोम में से और वो होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो है वो सबसे अलग है, सबसे अलग होगा, और गोल्डन कलर बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे बहुत पसंद है। अब जो आदमी श्रद्धांजलि सभा में ऐसी बात कर सकता हो तो मति भ्रम का शिकार है। और वो भारत में तो अभी 75+ की बात चली रही है कि हटा दो। तो इंडिया ने तो कम से कम ऐसा कर लिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा के ऐसी जगह बिठा दिया जहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, भाई बैठे रहो, चले जाओ। लेकिन इनका क्या होगा, ये दुनिया भर में ऐसे ही जो है अपने मति भ्रम का शिकार होके सुबह कहेंगे, जैसे उन्होंने कहा ना कि ईरान हार गया है, ईरान खत्म हो गया है, अमेरिका जीत गया है, यानी उसी समय बोला, तारीफ कर लड़ बहुत बढ़िया से रहा, बहुत अच्छा। तो मतलब IQ बहुत तेज है कि मेरे को उससे प्रेम हो गया है, और उसने भी जो है मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है वैलेंटाइन डे पे, और मुझे भी उसने आई लव यू बोल दिया है, लेकिन वो बेवफा है उसी लाइन के बाद, लेकिन वो बेवफा है। तो ट्रम्प साहब की यही किस्से हैं, यही बेवफाई है, वही मति भ्रम है, वही परेशानियां हैं, वही शांति का नोबेल। वहाँ अगर राज्यसभा टाइप का कोई मामला होता तो ज्यादा बेहतर होता, अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को भी वहां पे जाना पड़ता, लेकिन कोई पहुंचाए कौन? दिक्कत तो ये भी है कि पहुंचाएगा कौन? देखिए, जिस तरह की राजनीति है और जिस तरह का सिस्टम है, बन तो गए हैं, और ये अमेरिका के लिए अच्छी बात है कि तीसरी बार नहीं बनेगी, 2 बार बनना, संविधान वहाँ का लोग दुआएं मांग रहे होंगे, उनके हिसाब से जो भी पूजा पाठ होगी वहाँ आपकी बार 400 पार नहीं हो सकती, बच गए इस बार बच गए, ये और थोड़े दिन झेल लेते हैं लोग, हो सकता है कि दिन गिन रहे हो कि यार उल्टी गिनती कब खत्म हो और इस आदमी से मुक्ति मिले। मतलब ट्रम्प का ताश के 52 पत्तों में ट्रम्प का इक्का होता है, ट्रम्प वाला पत्ता होता है, ट्रम्प कार्ड होता है,
वहां पे उल्टा हो गया कि नाम तो ट्रम्प है लेकिन काम कर रहा है डोनाल्ड डक जैसा। तो ट्रम्प कार्ड जो है उसके बजाय ट्रम्प वाला हिस्सा हटा के लोग उसको डोनाल्ड डक के रूप में याद कर रहे हैं कि यार ये आदमी बाल भी कुछ आपने देखे होंगे, हाँ वैसे ही है, ऐसे ही बना रखे हैं। अगर आप दोनों की तस्वीरें लगा दोगे कई मीम ऐसे भी दिखाते ही रहे, लेकिन मीम तक तो ठीक था, लेकिन हरकतें हाँ भी वैसे ही है, मस्खरे जैसी ही है। हाँ। लेकिन वो आपने जो बोला बिल्कुल मुझे लगता है कि अपने इधर जो नीतीश बाबू हैं वैसी ही हरकतें डोनाल्ड भाई की भी हो गई हैं। डोनाल्ड भाई ट्रंप जो हैं वो भी वैसी हरकतें दे रहे हैं जैसे कि नीतीश कुमार दे रहे थे। कम से कम यहाँ उनको राज्यसभा भेज दिया गया, लेकिन ट्रंप को कोई कहीं नहीं भेज पा रहा है। अब तो उनको बस पूरा कार्यकाल जो है वो समय काम, वो असल में पुराने दौर में बोलते हैं जब वो एजेंट थे रियल एस्टेट के, कि नाम बदल के फोन करते थे। बस अंतर इतना आया है कि वो अब नाम बदल के फोन नहीं कर रहे, सीधे इधर उधर कॉल कर करके कह रहे कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मैंने युद्ध रुकवाया है, मुझे ये टैरिफ लगा दिया, वो टैरिफ लगा दिया। अरे देखो, टैरिफ तक तो ठीक था कि टैरिफ उनके हाथ में था कि टैरिफ लगा दिया और हटा भी लिया। बड़ी बेइज्जती हुई, वहां की अदालत ने भी कहा कि ये गलत लगा दिया, कांग्रेस का निर्णय नहीं माना। इससे एक और बात याद आई कि वॉर डिक्लेयर कर दिया सब ट्रम्प साहब ने। क्या करा कि वॉर डिक्लेयर, लेकिन किसी भी देश में, अपने यहाँ भी और वहां भी, कि वॉर के लिए संसद की सहमति लेनी पड़ती है। छोटे छोटे स्ट्राइक आप कर सकते हो, तो समझाया गया उनको कि ये गलत है, ये वॉर नहीं है, आप फंस जाओगे फिर टैरिफ जैसा। तो उन्होंने उसका नाम ही बदल दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्राइक टाइप कुछ, कॉम्बैट एयर स्ट्राइक ऐसा कुछ कर दिया उन्होंने, उसका नाम बदल दिया, तो वॉर का नाम बदल दिया। लेकिन जैसे अपने यहाँ नाम बदलने का दौर चला है कि वो नीति आयोग का नाम क्या कर दिया है, योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया है, हमने वो कर्म पथ बना दिया है, सेवा सदन बना दिया है। तो ट्रम्प साहब भी मतलब बहुत प्रेरित हैं भारत से कि उन्होंने ये तो हटाया ही हटाया। उन्होंने जो हर नाम देश बदलने की रक्षा मंत्रालय होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, ट्रम्प साहब ने जो है वॉर मिनिस्ट्री, वो युद्ध के लिए ही पैदा हुए, मतलब डिफेंस का कोई काम ही नहीं हमारे पास। उस आदमी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि मेरे यहाँ जो डिफेंस मिनिस्ट्री होगी उसका नाम डिफेंस क्यों होगा। डिफेंस मतलब डरपोक टाइप का मामला है, रक्षा डिफेंसिव है, हमारे पास कोई डिफेंस का काम नहीं है, हम तो ताबड़तोड़ प्रहार करेंगे, मारेंगे, और चाहिए शांति का नोबेल, का नोबेल चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री का नाम वॉर मिनिस्ट्री है। दुनिया में मेरी जानकारी में पहले ही ऐसा होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम वॉर मिनिस्ट्री कर दिया। तो जब नाम ही वॉर मिनिस्ट्री कर दिया तो दिन रात यही करेगा। और उनके जो वॉर मिनिस्टर हैं वो भी पहले जर्नलिस्ट थे, तो वो इतने ही बड़े होशियार हैं। मतलब इसी तरह के दो लोग एक जैसे मिल गए हैं, वॉर मिनिस्टर भी ऐसे ही और राष्ट्रपति भी ऐसे ही तारीफ करके गए थे। हाँ, तो दोनों जो है मिल के पूरी दुनिया को जो है युद्ध में झोंके हुए हैं और अपनी मर्जी से, अपने तरीके से। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मेला लगा होता है दुनिया का, अच्छे खासे झूले लगे हुए, फिर रखनियां लगी हुई है, लोग छोटे छोटे, वो कोई पुंगी बजा रहा है बच्चा, कोई बाजे बजा रहा है, कुछ चल रहा है, और अचानक से एक सांड घुस जाता है तो पूरा हड़कंप मच जाता है, सब इधर उधर दुबक जाते हैं, छिप जाते हैं कि यार ये क्या हुआ अचानक से। मतलब शांति में खलल पड़ गया, दुनिया में मजे में, आनंद में किसी तरह की मुश्किल हो गई। तो ट्रम्प साहब भी जो है वो एक तरह से इस पूरी दुनिया के मेले में, जहाँ पे लोग शांति से जी रहे थे, मजे ले रहे थे, वहाँ अचानक से सांड की तरह घुस गए और उन्होंने सारे आनंद का मजा किरकिरा कर दिया। और देखो उनकी वजह से अकेले वो या ईरान या इजराइल तक नहीं है मामला सीमित, तो इधर भारत भी परेशान है, पूरी दुनिया की गैस भी रुक गई है, लोगों को एलपीजी नहीं मिल रही है, सीएनजी की अलग किल्लत चल रही है, पेट्रोल डीजल का अलग मामला है, रूस है, पूरा यूएई परेशान है, दुबई में आवाजाही बंद है, वहां जो लोग मजा लूटने जा रहे थे वो सब भी अपने घरों में कहते हैं कि दुबई नहीं जा पा रहे हैं यार। दूसरा रशिया अलग परेशान है, अपने उनके सबसे ज्यादा किम जोंग के जो है मीम्स चल रहे हैं, मुझे मौका कब मिलेगा। चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग, अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो ये एक सांड की तरह उस मेले में घुस गए दुनिया के, जहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिधर इच्छा हो रही उधर दौड़ रहा है, इधर उधर। सही बात। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया का जो है लेकिन गड़बड़ा दिया है। मुझे लगता है सर कि सबसे डिप्लोमेटिक आदमी बचा हुआ है देश का जयशंकर साहब, कि वो जो मैं देखता हूँ ना कि जो सोशल मीडिया पे वो जो आंखों में जो लेजर वाली जो लाइट निकाल के जो बताया, अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की खबर कंफर्म भी नहीं हुई थी और वो पहले वो लेजर लाइट शुरू हो गया। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि लेजर लाइट से ही हम सबको जला देंगे, ये हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी है सबसे ज्यादा।
और जो आपने बोला कि इंस्पायर होने वाली जो बात है, मुझे ऐसा लगता है कि सच में ट्रम्प साहब इंस्पायर हो। अभी पेट्रोल और डीजल के दाम वहां भी बढ़े, ठीक है। उस दौरान हुआ क्या कि जब वहां के सिटीजन्स ने बोला कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ क्यों रहे, तो यहाँ का जो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो हमारे गडकरी साहब बोलते हैं यार एंटी नेशनल, दे ऑल आर एंटी नेशनल, एग्जैक्टली सेम चीज बोला ट्रम्प साहब ने भी कि मूर्ख एंटी नेशनल लोग हैं, मूर्ख है, मूर्ख है। वहाँ एंटी नेशनल बोलने पे तो सर हो सकता है मुकदमा हो जाए। पे जब आपने युद्ध शुरू किया तो आपका कैलकुलेशन ये था, जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, कि ट्रम्प फंस गए, अब इस युद्ध को रोक नहीं पा रहे। जब आप बिना सोचे समझे कहीं भी घुस जाते हो और इस तरह के उसमें फंस जाते हो, तो अब ट्रम्प जो है उससे निकल भी नहीं पा रहे हैं। इजराइल अलग उनको ये किया हुआ है कि बीच में कैसे चले जाओगे, मतलब ईरान की सत्ता पूरी खत्म करनी है। और ट्रम्प का जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि 3 सप्ताह, मतलब 1 अप्रैल उनके हिसाब से ये था कि युद्ध खत्म हो जाएगा 1 अप्रैल तक, और ईरान पूरा खत्म हो जाएगा और मैं कब्जा कर लूंगा। ये उनका ख्वाब था, ये उनकी रिसर्च थी, और ये मुझे लगता है कि उनकी डिफेंस नहीं, माफ कीजिए, वार मिनिस्ट्री ने ऐसी कोई उनको सूचना नहीं दी होगी। ये उनके दिमाग की कैलकुलेशन होगी कि मैं सबको पछाड़ दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। जैसे हमारे यहाँ छोटे मोटे डॉन होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अरे ये क्या लगता है मेरे आगे तो बच्चा है ना, कभी 2 घंटे में निपटा के आऊंगा। तो फिर उनको कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है। तो ईरान में जिस तरह से, चलो ईरान का बहुत कुछ नुकसान हो गया, लेकिन अभी भी 1 अप्रैल तक जो उनकी कैलकुलेशन है कि तबाह हो जाएगा, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये युद्ध सितंबर अक्टूबर तक आराम से खींचेगा, क्योंकि ईरान को कुछ नहीं करना है। ईरान को सिर्फ ये साबित करना है कि मैं अभी बना हुआ हूँ। ठीक है, उसके हमले कमजोर हो गए, सब चीजें हैं, लेकिन वो छिटपुट हमले भी कर रहा है, तो मतलब वो अभी कम खर्चीले हमले हैं उसके। और ट्रम्प इन लोगों को तो मतलब उसको डिफेंड करने में ही ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं। 5 मिसाइलें छोड़ी, और उसने जो उसके पानी वाले रास्ते से जिस तरह के उसने वो बना रखे हैं छोटे मोटे अपने हथियार टाइप के, तो उससे अगर वो छोटा मोटा हमला भी करता है तो ये तो है कि जवाब दे रहा है। आपके 10 के बदले में 1 जवाब दे रहा है, तबाही हो गई है। लेकिन जब तक एक भी मिसाइल दागता रहेगा ईरान, युद्ध का खात्मा तो कहा नहीं जाएगा। और उसने मना भी कर दिया, अब वो तेल नहीं दे रहा है, दुनिया परेशान है, कब तक आप उसको नहीं खोलोगे। तो मुझे लगता है नाटो देश और चीन, जापान और ये बाकी जो देश हैं वो पहले ही पीछे हट गए, साहब हम हमला नहीं करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, दूसरा ट्रम्प ने कहा कि साहब आप अपना देखिए, आपका 20% जा रहा है, हमें तो वहां से 1% ही लेके निकलते हैं। मतलब वॉर में दुनिया को ट्रम्प ने दिखाया, और अब खुद बोल रहे हैं कि साहब हमारा तो कोई मतलब नहीं, हमें तो 1% तेल वहां से निकलता है। रहा कि हिंदुस्तान के लिए रास्ता खुला हुआ है, हाँ, बाकी सबके लिए बंद है, हमारे लिए तो यही राहत की बात है कि ईरान ये बोल रहा है कि हिंदुस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है, हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेगा, और इतने विरोध के बावजूद हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। सहूलियत, LPG तेल सब, हमको जो सहूलियत मिली है, तो निश्चित तौर पे भारत को दूसरी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी भारत के लिए युद्ध बहुत ज्यादा उतना नहीं। ठीक है, युद्ध होगा दुनिया के किसी भी कोने में तो परेशानियां तो झेलनी पड़ेगी, लेकिन ट्रम्प की सनक के शिकार हम हुए हैं, पर थोड़े बहुत। और इसी सनक में मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल को भी यहाँ खोलना ज्यादा जरूरी है। एप्स्टीन फाइल ने तो सर मतलब हमारे मोदी साहब को भी उसमें घसीट दिया, नाचने वाचने की भी बातें हुई सर उसमें। देखिए, वो फाइल तो युद्ध के मिसाइलों में मैंने कहा गुम हो गई, अब उस पर कोई बात भी नहीं हो रही। और सिर्फ हिंदुस्तान के मीडिया में नहीं, जो US का मीडिया या यूरोपियन मीडिया, वो इंडियन मीडिया तो पहले भी ज्यादा फाइल के ऊपर तो किसी ने कुछ बात नहीं की, तो उस पे यूरोपियन अखबारों में, मीडिया में या US में जिस तरह की बातें थी, अब तो वो भी खत्म हो गई, क्योंकि सबका ध्यान उस फाइल या उन चीजों से ज्यादा अपनी जिंदगी बचाने पे। हमेशा ये होता है कि आदमी पहले खुद को देखता है कि मैं कितना सेफ हूँ। इससे क्या होता है कि अब ये बोल भी सकते हो आप कि युद्ध किया ही इसलिए गया कि एप्स्टीन फाइल की बात नहीं हो या जो भी चीजें हैं, लेकिन आदमी सबसे पहले देखता है कि मैं खुद को कैसा सेव करूँ। सही। तो उसे लग रहा है कि अभी मैं युद्ध पे नजर रखूं, युद्ध को देखूं, युद्ध से मेरे नफे नुकसान देखूं। अब एप्स्टीन फाइल में कोई है नहीं है, इससे अभी फिलहाल लोगों को सीधे सीधे फर्क नहीं पड़ रहा, उनका फोकस बदल चुका है। सरकारें अक्सर फोकस बदलने के लिए भी ऐसा काम करती है, और उसके लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकती। सही है। तो आई फील कि ये जो भी सेशन रहा, बात रही हमारी, वो 2 देशों के बीच में युद्ध से ज्यादा
फिर मैं बोलूंगा कि आपको ये बताना था कि कहाँ दिमाग लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, जो ये दोनों कभी बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते शायद मुझे लगता है कि छुपाना भी पड़ता है क्या सर? नहीं, छुपाना नहीं पड़ता, पर यह है कि मति भ्रम सामने जब आ जाता है तो ऐसे फैसले होते हैं, तो इससे बचिए। तो इससे बचिए और आगे बढ़िए। और इसी के साथ बतौलेबाजी के एक और नए एपिसोड में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हम सब आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।